सैनी के कोर्ट में राजा ने कहा कि सीबीआई ने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो गलत है। मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा था। अगर मैं दोषी हूं तो 1997 के बाद जितने दूरसंचार मंत्री बने सभी को मेरे साथ जेल में होना चाहिए। राजा ने कहा कि 2G मामले में मेरे कार्यकाल में 122 लाइसेंस दिए गए, जबकि अरुण शौरी के कार्यकाल में 26 और दयानिधि मारन के कार्यकाल में 25 लाइसेंस आवंटित किए गए। इनमें से किसी ने भी नीलामी प्रक्रिया नहीं अपनाई। राजा के वकील ने कहा कि 2G लाइसेंस का आवंटन कैबिनेट की मंजूरी के बाद किया गया। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को उसके बारे में सब कुछ मालूम था। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इन तथ्यों से इनकार नहीं कर सकते। राजा के वकील ने यह भी कहा कि सीबीआई ने जिन आरोपों के लिए दूसरों को छोड़ दिया उसी में उन्हें आरोपी बना दिया गया। राजा ने कहा कि उनके फैसलों की वजह से आज रिक्शे वालों की जेब में मोबाइल पहुंच गया। उन्हें सजा नहीं, इनाम मिलना चाहिए। के आरोपों का सबसे पहले जवाब आज पी चिदम्बरम ने दिया। चिदम्बरम ने राजा के आरोपों को गलत बताया और कहा कि स्वार और यूनिटेक अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच रहे थे, बल्कि नए शेयर जारी कर विदेशी साझेदार शामिल कर रहे थे। आज राजा के बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया। बीजेपी ने कहा कि प्रधानमंत्री और चिदम्बरम तुरंत इस्तीफा दें, तो पीएम और चिदम्बरम के बचाव में कपिल सिब्बल सामने आए। सिब्बल ने कहा कि एक आरोपी के बयान को सही मानकर बीजेपी ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। एविडेंस जो राजा साहब ने दिया है, इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट 1,76,000 करोड़ का जो स्कैंडल हुआ है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और चिदम्बरम जी के सहमति से हुआ है और इसलिए उन्होंने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, ये हमारी मांग है। मैं समझता हूं कि इस किस्म की राजनीति एक आरोपी के बयान और उसकी अदालत में बहस में जो उसने कहा है, उसको एक राजनीतिक दल प्रूफ मान के चले और फिर आवाज उठाए कि प्रधानमंत्री जी को या उस समय के वित्त मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, न केवल उचित है, मैं समझता हूं कि इररिस्पॉन्सिबल। सिब्बल ने सवाल उठाया कि बीजेपी की सरकार ने आज तक भ्रष्टाचार पर क्या किया। जब भी उनके कार्यकाल में जब भी भ्रष्टाचार का मुद्दा आया, उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। सिब्बल ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। पार्लियामेंट सेशन के पहले इस किस्म के बयानात कर रही है, मैं समझता हूं कि उसे ऐसा लगता है कि उनके पास कोई और मुद्दा है नहीं।